यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्लास 7 एक्सरसाइज 7 ये सर्वांगसम त्रिभुज है, उसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले देखिए इसका मतलब होता है सर्वांग सम, मतलब सर्वा मीन्स होता है सभी, अंग सम मीन्स समान, जिसके सभी अंग समान हो या जिसकी माप एक हो। देखिए जिनकी माप या आकार या बनावट एक ही प्रकार की हो या वे एक दूसरे को पूर्णतया अच्छी तरह से ढक ले। देखिए एक दूसरे को मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे अब ये छोटा है और ये एक बड़ा वृत्त है, तो देखिए ये वृत्त इसको पूर्णतया ढक लेगा, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा एक दूसरे को, यानी अगर ये इसको पूर्णतया ढक ले तो ये इसको पूर्णतया ढक ले। देखिए ये तो इसको पूर्णतया ढक लेगी लेकिन ये इसको पूर्णतया नहीं ढक पाएगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, जैसे ये इसको ढक ले फिर ये इसको ढक ले, तो ये क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और ये क्या है, समरूप, यहाँ मतलब रूप समान है लेकिन अंग समान नहीं है। जैसे इसकी अगर त्रिज्या 5 है तो इसकी भी त्रिज्या 5 है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है। इसकी त्रिज्या मान लो 3 है, इसकी 8 है, तो ये क्या है, ये समरूप है, यानी रूप समान है लेकिन अंग समान नहीं है। फिर देखते हैं उदाहरण, समान मान के दो सिक्के, जैसे अगर 5 रुपये का सिक्का है तो दोनों की माप क्या होती है, समान होती है, आकार समान होता है, बनावट समान होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, सर्वांगसम। एक ताले की दो चाबी, जैसे एक ताले में 2-3 चाबियाँ होती तो तीनों एक ही प्रकार की होती हैं। खाना खाने वाली थाली एक ही प्रकार की होती हैं। अब देखिए कौन सी खाना खाने वाली थाली, जो हम लोग बफर खाने में यूज करते हैं, वो क्या होती है, किसी भी थाली को ऊपर या नीचे रख दो समान आकार से ढक लेंगी। फिर देखते हैं 3 या 4 ईंट, देखिए ईंट का साइज, सभी ईंटों का साइज लगभग एक होता है, वो क्या होती है, सर्वांगसम त्रिभुज। एग्जाम्पल, यदि सुमेलित सर्वांगसम त्रिभुज के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम है, जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए सर्वांगसम कैसे है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों त्रिभुज की भुजाएं क्या है, बराबर है। इसमें भी 8 6 10 8 6 10। तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। अभी देखिए यहाँ समझिए संगत क्या होता है। संगत ये होता है, जब हमने बताया था कि त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेता है, तो देखिए जब ढकेगा तो कौन सी भुजा किस पर पड़ेगी या कौन सा शीर्ष कहाँ पर होगा, उसे कहते हैं संगत। तो जैसे अगर ये त्रिभुज इस पर रखेंगे तो पूर्णतः अगर हमको ढकना है तो कौन सा पॉइंट कहाँ पर जाएगा, ध्यान रखिए। अगर ये त्रिभुज हम ऐसे यहाँ पर रख देते हैं तो क्यू वाल यानी बी और क्यू, ध्यान रखिए बी क्यू की जगह कौन सा आएगा, बी, और ए का पी की जगह ए, और सी कहाँ पर होगा, आर की जगह पर। अगर यहाँ पर रख देते हैं तो त्रिभुज हमारा ए बी सी, देखिए ए बी सी, या हम इसको अगर इस पर रखते हैं और सेम, और क्या होगा, 8 सेंटीमीटर की भुजा पर 8 सेंटीमीटर की भुजा रहेगी, 6 सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये समकोण है, ये समकोण है, तो बी की जगह पर कौन सा आएगा, क्यू, और ए की जगह पर कौन सा पॉइंट होगा, पी, और यहाँ पर सी की जगह कौन सा पॉइंट होगा, आर। अब देखिए दोबारा यहाँ समझिए अच्छे से। देखिए जब हम इसको रखेंगे तो ए बी ये भुजा है, ए बी कितना है 6, और इसमें पी क्यू। अब देखिए इसमें सीरियल से लिखा जाता है, कभी उल्टा सीन नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है ए की जगह पर पी होगा, यानी ए और पी एक ही जगह पर होंगे जब तर ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और बी और क्यू। फिर देखते हैं बी सी ये था, बी सी, तो यहाँ पर कौन सा है, क्यू आर। फिर देखते हैं सी ए, तो सी ए की जगह आर पी। या आप देखिए ए की जगह कौन सा बिंदु होगा, पी, और बी के संगत कौन सा होगा, क्यू, और सी के संगत कौन सा होगा, आर। ये हमारे संगत होते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ए बी सी इसके सर्वांगसम है, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज, ध्यान रखना जिसके संगत जो होगा, देखिए ए लिखा है, ए के संगत पी, बी के संगत क्यू, और सी के संगत आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन था, हमने सेम ऐसे ही रख दिया। अब ये देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या आप ऐसे इस पर रख दोगे कि ए बी 3 है, इसको यहाँ पर रखने से क्या इसको मूंद लेगा, नहीं, यानी जहाँ ढक लेगा, नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज यही है लेकिन बस सेट स्क्वायर होते हैं, उसको इसी प्रकार से हम घुमाएंगे, रखेंगे, कौन सी भुजा कहाँ रखना है ये हमको बताना है। देखिए अब यहाँ पर समझिए,
बी के संगत क्यों तो है ही ऑलरेडी, यानी ये समकोण को ही रखना होगा, लेकिन ये जो इन्हें कि इसी रूप में लाके रख देंगे, क्योंकि ये कितनी है 4, ये कितनी है 3, ये 3 है, ये 4, इसी संख्याओं में पलटा जाएगा त्रिभुज। कैसे पलटेंगे अभी हम बता रहे हैं। तो बी के संगत कौन सा है, क्यों। अब देखिए यहाँ पर ए बी कितना है 3, तो यहाँ ए बी पर कौन सी भुजा रखेंगे, पी क्यू वाली या क्यू आर वाली, क्यू आर वाली रखेंगे। अब देखिए इसका संगत का मतलब समझिए अच्छे से, ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू, अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर बी के संगत तुमको ये पता है लास्ट वाला, और ए के संगत आर, यानी ए की जगह पर आर रखेंगे, यानी ये त्रिभुज समझ लीजिए आप कैसे रखेंगे, यानी इसको आप ए की जगह आर वाला पॉइंट रखेंगे और बी की जगह क्यू वाला। अब देखिए फिर कह रहा है बी सी, तो बी सी कहाँ है, ये वाली, बी सी कितना है 4, और इसमें 4 कौन है, क्यू पी। तो पहले तो बी का, हमको बी का तो ऑलरेडी पता है यानी क्यू, अब क्यू हो गया तो ये कितना होगा पी। इसका मतलब समझिए आप, सी का कौन है पी, सी का बिंदु कौन होगा पी, यानी सी और पी एक ही जगह पर होंगे। फिर सी ए, तो सी ए, तो सी का हमको पता है ऑलरेडी कितना है पी, और ए का कितना हैगा, अब पी हो गया आपका, ए का सी ए कितना है, देखिए सी ए 5 है, तो आर पी या पी आर, तो यहाँ पर कितना होगा आर, या यहाँ पर देखिए एक, देखिए ठीक। अब ए का संगत कौन सा हो गया आर, देखिए ए का संगत आर, बी का संगत क्यू, सी का संगत पी। अब त्रिभुज ए बी सी का जब लिखेंगे सर्वांग होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, ए के संगत आर, फिर बी के संगत क्यू, आर क्यू पी। यहाँ पर पी क्यू आर मत लिख देना, क्योंकि जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन से शीर्ष पर कौन सी भुजा रखी जाएगी। देखिए इसको आप एडजस्ट कीजिए, यहाँ पर रखेंगे जब हम, तो यहाँ ये जो आर जाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और बी की जगह कौन सा होगा क्यू, और सी की जगह कौन सा होगा सी की जगह कौन सा होगा पी, पी क्यू आर। और देखिए आप समझिए अच्छे से, पी क्यू आर यानी देखो पी क्यू 4, फिर 3, फिर 5, और जब यहाँ पर लिखेंगे देखिए पी क्यू 4, फिर 3, फिर 5, देखिए पी क्यू 4 3 5, अब पी क्यू 4 3 5, देखिए ये हमारा संगत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए, तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। इनके संगत बताना है आपको। देखिए अब ये सर्वांगसम का मतलब ही यही होता है, ध्यान से समझिए। जैसे डी के संगत कौन सा है बी, यहाँ पर ये नहीं कि जैसे हमने बताया कि एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, तो यानी डी ई जो भुजा होगी किसको ढकेगी बी सी को, और ई एफ जो भुजा होगी किसको ढकेगी सी ए को, और अगर डी एफ भुजा होगी वो किसको ढकेगी बी ए को। यानी संगत जो हो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये नहीं कि उल्टा सीध लिख दें फिर आप बनाएंगे त्रिभुज, अगर आप बनाएंगे तो आपका पूर्णतः ढक लेगा। तो देखिए कोण ई के संगत कौन सा, देखिए कोण ई यहाँ पर है, तो कोण ई के संगत इसमें कौन सा है कोण सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण सी। फिर कह रहा है ई एफ यानी भुजा ई एफ है, तो देखिए ये भुजा ई एफ है, तो ई एफ के संगत कौन है सी ए। फिर कह रहा है कोण एफ यहाँ पर है, देखिए ये वाला, तो कोण एफ के संगत कौन है कोण ए। फिर देखते हैं डी एफ को, ये देखिए समझिए ये वाला ये, तो यहाँ पर बी ए, ध्यान रखना यहाँ पर ए बी मत लिख देना, ए बी गलत माना जाएगा, क्योंकि इस देखिए डी के संगत कौन सा है बी, देखिए समझिए डी के संगत बी, फिर एफ के संगत ए, एफ के संगत ए, तो यानी डी एफ के संगत कौन होगा बी ए। यानी अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो डी वाले पॉइंट पर कौन सा होगा बी वाला, और एफ वाले पॉइंट पर कौन सा होगा ये एफ, तभी वो त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों में त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां दर्शाई गई हैं। देखिए लंबाइयां दर्शाई गई हैं, यस, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है साइड, यानी भुजा, यानी भुजाओं को देखते हुए, यानी भुजाओं में अनुपात को देखते हुए, सर्वांग समता यानी समानता को देखते हुए प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांगसम हैं।
सर्वांगसम की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। देखिए सर्वांगसम की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखना मतलब ये होता है कि कौन सी भुजा किसके बराबर होती है या कौन सा शीर्ष कहाँ पर किसको ढकेगा। आप देखते हैं, मान लो पहला फिगर हमने देखा 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजाएं क्या है, यस 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 के अनुसार यानी साइड साइड भुजा के अनुसार त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कौन सा बिंदु कहाँ पर होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका आसान पॉइंट समझिए, ये जो कोण 90 अंश वाला होता है वो कोण 90 अंश पर ही होगा, यानी बी क्यू अगर इसके ऊपर रखेंगे तो बी क्यू एक जगह पर होगा। फिर देखिए अब बात समझिए, अब आते हैं इधर पॉइंट पे थोड़ा टेक्निकल होने के लिए। देखिए यहाँ पर ए बी कितना है 5 और यहाँ पर पी क्यू कितना है 5। तो देखिए ए बी और पी क्यू, देखिए इसको हम क्यू पी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना क्योंकि देखिए इसमें लास्ट में बी है और इसमें क्यू, तो हमने बताया तो बी क्यू एक जगह पर होंगे, यानी बी की जगह क्यू और ए की जगह पी, यानी ए और पी कहाँ पर होंगे, एक शीर्ष पर होंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं बी सी कितना है 3 और इसमें क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर बी है, पहले बी का हमको पहले से पता है क्यू, बी का कितना है क्यू। अब सी देखिए बी सी क्यू आर, यानी सी की जगह कौन सा होगा आर, यानी सी की जगह क्यू आर। अब हमको इतना पॉइंट पता हो गया, अभी इसका तो आसानी से निकालेंगे। देखिए सी ए, तो देखिए सी यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का आर है, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम सी का आर। देखिए सी का क्या है आर और फिर ए का क्या है पी, यानी आर पी। अब देखिए हम बताएंगे त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है। तो देखिए पहले ए है तो ए का लिखेंगे पी, फिर बी है क्यू, फिर सी है आर, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए 3 3.2 4.5 3 3.2 4.5, यानी त्रिभुज तो हमारा सर्वांगसम है। लेकिन अब इसमें क्या था, आसान था, कुछ सेम था, इसके ऊपर ही रख देंगे और हमारा सेम आ जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो समकोण को देखते हैं, तो यानी बी किसके बराबर होगा क्यू के। अच्छे से समझिए बी की यानी बी और क्यू के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब ये ऐसे रख देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर इसको नहीं ढक पाएगी और ये 3.2 स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट समझिए, पहला ए बी कितना है 3 और इसमें आर क्यू। देखिए ए बी भुजा किसके बराबर है आर क्यू के, और इसका क्यू आर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बी लिखा है दूसरा पॉइंट और बी और इसमें दूसरा पॉइंट क्यू, यानी बी और क्यू कहाँ पर होंगे एक साथ। तो ए और आर यानी ए और आर एक दूसरे के संगत है। फिर देखिए बी सी, तो देखिए बी का हमको पहले से पता है, यानी कितना क्यू, फिर सी, अब सी बचा। अब देखिए बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर बी सी 3.2 और इसमें क्यू पी 3.2, यानी क्यू तो लिख चुके हैं, तो यानी पी, यानी सी का पॉइंट कौन सा है पी। अब देखिए सी ए, अब तो सी ए आपको पता होना चाहिए, सी का कितना है पी और ए का पॉइंट कितना है आर, यानी ये हमारे सर्वांगसम हो गया। अब लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, देखिए ए का पॉइंट आर, बी का पॉइंट क्यू और सी का पॉइंट पी। अभी अगर जैसे हमने यहाँ पर लिखा था पी क्यू आर, यहाँ पर हो गया आर क्यू पी। देखिए ए बी भुजा आर क्यू, ए बी आर क्यू, बी सी देखिए बी सी क्यू पी और सी ए पी आर, देखिए इसका पालन करेगी। अगर आपको पी क्यू आर लिख देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 10 6 8 10 6, यानी भुजाएं हमारी सेम है, यानी त्रिभुज क्या है सर्वांगसम। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 90 अंश है, यहाँ पर तो बी क्यू तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए ए बी कितना है 6 और इसमें आर क्यू 6 है। तो देखिए अब देखिए अच्छे से समझिए, क्यू तो यहाँ पर बी की जगह क्यू हो ही जाएगा। अब ए की जगह कौन सा लिखेंगे आर क्यू। देखिए ए बी भुजा आर क्यू के बराबर है, यानी ए का मान कितना आ गया आर। फिर देखते हैं बी सी कितना है 8 और इसमें 8 कौन है पी क्यू। तो देखिए बी पहले लिखा है तो बी का क्या होता है क्यू और सी का क्या होगा, देखिए बी सी 8 है
तो पी क्यू 8, तो क्यू तो यहाँ हो गया यानी क्यू पी 8। फिर सी ए, अब देखिए इसी के अब देखिए इसी के हिसाब से लिख सकते हैं। सी का यहाँ पर कौन सा पॉइंट आया था, पी, तो सी की जगह पी और ए की जगह आर, यानी त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए बी सी किसके बराबर होगा, ए का क्या है आर, बी का क्यू और सी का पी, यानी इसके सर्वांग होगा। क्लास 7 एक्सरसाइज 7 द इंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।